मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीके सर आपके द स्टार क्लास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आपने पिछले वीडियो में संबंध का प्रांत, परिसर, सप्रांत पढ़ा बेटा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं बेटा, संबंध के प्रकार पढ़ते हैं। ये बेटा 12th में है बेटा, 11th में नहीं है बेटा। 11th में क्या बेटा, वहीं तक था बेटा। ठीक है बेटा, 11th में वहीं तक था। कहाँ तक बेटा? प्रांत और परिसर निकालने तक। संबंध के प्रकार पढ़ेंगे बेटा हम लोग, संबंध के प्रकार। ठीक है बेटा, संबंध के प्रकार क्या बोलते हैं इसको बेटा इंग्लिश में? टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बेटा, पूछिएगा। ठीक है, इसका रेंज और डोमेन का प्रांत और परिसर क्वेश्चन इसके लगाइएगा, पूछिएगा बेटा। संबंध के प्रकार बेटा, तो इसमें देखो मेनली बेटा 3 संबंध होते हैं। ठीक है बेटा, पहला होता है, होते तो बहुत है बेटा लेकिन आता जो है केवल 3 है। समतुल्य संबंध, ये समझिएगा पहले बेटा। क्या समतुल्य संबंध? ये 3 है, बोर्ड में आते हैं बेटा। समतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें क्या होता है बेटा, समतुल्य में कोई वस्तु खुद से संबंधित हो तो उसको बोलते हैं क्या बेटा? समतुल्य संबंध। जैसे कोई रेखा बेटा खुद के क्या बेटा समांतर होती है, कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है बेटा। इसको कैसे लिखते हैं बेटा? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ए किसी रिलेशन आर की क्या बेटा अवयव है, तो क्या होगा? वो समतुल्य संबंध होगा बेटा। इस तरह बोलते हैं इसको, या इस तरह ही बोलते हैं बेटा, ए रिलेटेड टू ए का ए से संबंध हो बेटा तो उसे क्या बोलेंगे? समतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, दोनों अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए बेटा। दोनों अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा सम्मित संबंध बेटा। ठीक है, सम्मित संबंध, इसको इंग्लिश बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित में क्या होता है बेटा, अगर ए का बी से संबंध है तो वही संबंध बी का ए से भी होना चाहिए बेटा। मतलब ए भी अगर आर के क्या अवयव है तो बी ए को भी क्या बेटा आर का अवयव होना पड़ेगा, तभी वो संबंध सम्मित कहलाएगा बेटा। या इसको इस तरह कर सकते हैं बेटा, ए का बी से वही रिलेशन होना चाहिए जो बी का ए से हो। मतलब क्रम को बदल देने पर उनका संबंध ना बदले बेटा। जैसे भाई भाई का संबंध होता है बेटा, राम लक्ष्मण के भाई हैं भाई, तो लक्ष्मण को आगे कर दिए तो लक्ष्मण भी तो राम के भाई होंगे बेटा। ठीक है, भाई भाई का संबंध क्या होता है बेटा? सम्मित संबंध होता है। बहन बहन क्या बेटा, सीता गीता की बहन है तो गीता भी तो सीता की बहन होगी बेटा। ठीक है, बाप बेटे का नहीं होगा बेटा, बाप बेटे का नहीं होगा, पति पत्नी का नहीं होगा बेटा। ए बी की पत्नी है तो बी को आगे कर दिया बेटा तो बी तो अब क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, पत्नी क्या जाएगा यहाँ पर? पति आ जाएगा बेटा, संबंध बदल जाएगा। राम दशरथ के बेटे हैं बेटा, तो दशरथ को आगे कर दिया तो दशरथ राम के बेटे नहीं ना होंगे बेटा, दशरथ राम के क्या होंगे? पिता होंगे। जो संबंध बेटे का था बेटा अब क्या हो गया? पिता का संबंध हो गया। अब मैथ में बात कर लेते हैं कुछ बेटा समांतर का। देखो बेटा, समांतर हम कर दें यल एम के समांतर है बेटा, तो यम भी तो यल के समांतर होगा, है कि नहीं? जगह को बदल देने में मान में कोई परिवर्तन आएगा बेटा? नहीं आएगा। यल एम के समांतर है तो यम भी तो यल के समांतर होगा। ए बी के बराबर है बेटा तो बी भी तो ए के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जगह को बदल देने पर उनके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता बेटा, तो उसे बोलते हैं हम सम्मित संबंध। ठीक है बेटा, ठीक है, लंबवत का संबंध हो जाएगा बेटा। ठीक है, लंबवत का संबंध हो जाएगा, ए बी के लंबवत है तो हम कहते हैं क्या बेटा? बी ए के लंबवत होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया 2 प्रकार बेटा। तीसरा है बेटा संक्रामक संबंध। तीसरा क्या होता है बेटा? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा। देखो बेटा, ये क्या है? ए बी आर के अवयव हैं बेटा,
बी सी बी आर के अवयव हैं और ये इंप्लाई कर दे कि ए सी बी आर के अवयव होने चाहिए बेटा, मतलब ए का बी से वही संबंध है बेटा जो बी का सी से, तो ए का सी से वही संबंध हो तो क्या कहलाता है बेटा, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको इस तरह लिखते हैं, ए का बी से क्या संबंध है बेटा, आर, बी का सी से भी आर संबंध है, तो क्या होना चाहिए बेटा, ए का भी सी से वही संबंध है, तो क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा बेटा। जिसे भाई भाई का, देखो बेटा राम लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण भरत के भाई हैं बेटा, तो राम भरत के भी क्या बेटा, भाई ही होंगे। ठीक है, इक्वल का बेटा ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा, होगा बेटा। ये क्या है, संक्रामक संबंध है। समांतर का बेटा यल यम के समांतर है, यम यन के समांतर है, तो क्या बेटा यल यन के समांतर नहीं होगा, होगा बेटा। ठीक है, ये पढ़ा था प्रमेय था 9th में बेटा, यल यम के समांतर है बेटा, यम क्या बेटा यन के समांतर है, तो यल तो यन के समांतर होगा ही बेटा। ठीक है, तो ये चीजों को समझना पड़ेगा बेटा आपको। 3 संबंध थे, समतुल्य, सम्मित और क्या बेटा, संक्रामक। ठीक है, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। फिर से सुन लो बेटा एक बार, समतुल्य में क्या था बेटा, दोनों अवयव बराबर होने चाहिए बेटा, अगर अवयव बराबर है तो क्या बेटा, समतुल्य, मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरह आ जाए बेटा। और सम्मित में क्या था बेटा, उनके स्थान को बदल देने पर उनके संबंध में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या बेटा, सम्मित है। और संक्रामक में क्या बेटा, ए का बी से वही संबंध हो जो बी का सी से, तो ए का सी से क्या बेटा वही संबंध हो जाए तो कहलाएगा संक्रामक बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा एक होता तुल्यता संबंध। क्या बेटा, तुल्यता संबंध, यही आता है बोर्ड में बेटा। तुल्यता संबंध कहेगा आपको सिद्ध कीजिए कि संबंध क्या है बेटा, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, या तुल्य संबंध बेटा। ठीक है, तुल्यता या तुल्य क्या बेटा एक ही चीज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन बेटा, इक्विवेलेंट रिलेशन बेटा। तो क्या बेटा ये क्या होता है, यदि कोई संबंध समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो क्या कहलाएगा बेटा, वो तुल्यता संबंध कहलाएगा बेटा। यदि कोई संबंध ठीक है बेटा समतुल्य है, समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है बेटा। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाता है बेटा। ठीक है बेटा, यदि कोई संबंध समतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो तो वह क्या कहलाता है बेटा, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आपको देगा क्वेश्चन क्या बेटा, कि सिद्ध कीजिए संबंध क्या बेटा, तुल्यता संबंध है, तो आप क्या सिद्ध करेंगे बेटा, पहले समतुल्य चेक करेंगे, सम्मित चेक करेंगे, फिर संक्रामक चेक करेंगे। अगर तीनों संबंध को शो कर रहा है बेटा तो तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं होगा बेटा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हो जाए बेटा इस पे, है कि नहीं, क्वेश्चन बाजी जरूरी है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बाजी बहुत जरूरी है बेटा। जैसे देखिए बेटा आपके बुक में पहला ही क्वेश्चन दिया है बेटा, उसको देखिएगा आप लोग ना बेटा। दिया है बेटा, ये कोई समुच्चय है बेटा, 1 से लेके क्या बेटा 14 तक। ठीक है बेटा, तो आर क्या बेटा, ए से ए में रिलेशन है, इस तरह लिखेगा। देखो बेटा आर क्या, ए से ए में क्या है, रिलेशन है बेटा, इस प्रकार है। ठीक है बेटा, ठीक है, इस प्रकार है एक्स वाई कि वाई इक्वल टू क्या है बेटा 3x है, x बिलोंग टू सेट ए, y बिलोंग टू सेट ए। ठीक है बेटा, और लिखने में क्या हो सकता है बेटा, उसको जो है मीनिंग समझिए बेटा। क्या कह रहा है, y क्या बेटा 3x है, तो r प्लॉट लिख देंगे बेटा। पहला है, दूसरा एलिमेंट पहले का क्या बेटा 3 गुना है, तो x को 1 रखेंगे तो y कितना बेटा 3 आएगा, x को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा बेटा 6 आएगा, x को 3 रखेंगे तो y 9 आएगा बेटा, x को 4 रखेंगे y क्या बेटा 12 आएगा, 5 रखने में 15 हो जाएगा, जबकि इसमें है ही नहीं बेटा, तो यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा कोई अवयव बराबर है, इसमें बराबर नहीं है बेटा, मतलब ए
डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये समतुल्य नहीं है, ठीक है बेटा। इक्वल वाला कोई है नहीं है बेटा, तो इसमें ये संबंध नहीं होगा बेटा। और क्या बेटा, ये सम्मित होगा कि नहीं, सम्मित नहीं होगा बेटा। क्यों, इसमें बदलने पर कोई ऐसा है बेटा, देखिए बिलोंग टू आर मतलब 1 3 तो है, लेकिन 3 1 है इसमें नहीं है बेटा, 3 1 नहीं है। 2 6 है बेटा, 6 2 है नहीं है। 3 9 है, 9 3 नहीं है बेटा। 4 12 है, 12 4 नहीं है, ठीक है बेटा। क्रम को बदल देने पर वो संबंध होना चाहिए बेटा। और तीसरा क्या बेटा, ठीक है, समतुल्य है नहीं बेटा, ये सम्मित है नहीं। संक्रामक कैसे होगा बेटा, संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का 3 से संबंध दिया है बेटा, 3 का 9 से दिया है, लेकिन 1 का 9 से कोई संबंध नहीं दिया है बेटा। मतलब ए भी तो है इसमें, और इसको ए भी मान ले बेटा। फिर क्या, बी सी भी है बेटा, लेकिन ए सी है बेटा, मतलब 1 9 है नहीं है। तो ये संबंध क्या बेटा, संक्रामक भी नहीं होगा, समझे बेटा। 1 3 होना है, 3 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये संक्रामक भी नहीं है बेटा, समतुल्य भी नहीं है, क्या बेटा, समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा ये सब। एक देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला बेटा, आर बराबर दिया रहेगा इस तरह बेटा, देखिएगा उसमें बड़ा सा लिखा रहता है बेटा, ठीक है। बस भावनाएं समझिए उसकी बेटा। ए माइनस बी क्या बेटा, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित करता है बेटा, मतलब एक ही होता है, ठीक है। समझना सीखो बेटा, बड़े हो गए हो। ए माइनस बी 2 से विभाज्य, ठीक है बेटा। छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बेटा। आप सबसे बड़े हो गए, 12 में आ गए बेटा, ठीक है। अगले साल 13 में चले जाएंगे। तो इसमें देखो बेटा, a माइनस बी क्या 2 से विभाज्य है, ठीक है बेटा। a माइनस बी क्या 2 से विभाज्य, हमको सिद्ध करना है इसको तुल्यता संबंध है बेटा। देखिएगा बुक में दिया होगा बेटा, क्या सिद्ध करना है इसको, तुल्यता संबंध है बेटा। तो हम क्या करेंगे पता है बेटा, पहले इसको मान लेंगे, ये 2 से क्या है विभाज्य, तो 2 का क्या होगा, गुणज होगा बेटा। 2 से विभाज्य होने का मतलब 2 का गुणज होना चाहिए, गुणज का मतलब समझते बेटा। 2 4 6 8, एक की जगह m की जगह 1 रख देंगे, 2 मिल जाएगा, 2 रख देंगे 4 मिल जाएगा, ठीक है। m का गुणज होना चाहिए बेटा। इसको लिख देंगे क्या बेटा, a माइनस बी प्लस माइनस 2m। मान हटता है तो बेटा प्लस माइनस लगता है, जानते हो ना। अब देखो बेटा, समतुल्य पहले देखेंगे। समतुल्य में क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट को बराबर कर देते हैं, मतलब ए लेते हैं बेटा, ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो 0 2 से कटता है बेटा, तो लिखेंगे जो 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से विभाज्य, मतलब ये संबंध क्या बेटा, समतुल्य संबंध हो गया, ठीक है। समतुल्य संबंध 0 बेटा सबसे विभाज्य होता है, कुछ भी यहाँ पर दे देगा बेटा उससे विभाज्य होगा। दूसरा क्या लेना बेटा, सम्मित, ठीक है बेटा। सम्मित पे क्या करेंगे बेटा, बताया था मैंने, जगह को बदल देंगे। तो a माइनस बी क्या बेटा, प्लस माइनस 2m है, तो b माइनस ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। लेकिन 2 से विभाजित तो होगा ना बेटा, 2 का गुणज तो है ना, 2 का गुणज है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, a का b से वही संबंध है जो b का a से, ना बेटा। तो ये सम्मित भी है बेटा, a का b से वही संबंध हो गया जो b का a से, ठीक है बेटा, सम्मित है। देख लो बेटा ध्यान से, क्या ये सम्मित है, ठीक है बेटा। अब इसमें जो है संक्रामक चेक कर लेते हैं बेटा। संक्रामक में क्या करेंगे बेटा, इसको बेटा संक्रामक में क्या बेटा, देखिए संक्रामक में थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, बाकी में आपको कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, a माइनस बी है प्लस माइनस 2m, b माइनस सी मान लो, वो भी 2 का गुणज है बेटा, वो भी 2 का गुणज है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे बेटा, देखो जोड़ दे तो b भी खत्म हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा, प्लस माइनस 2m प्लस 2n, बोलो बेटा, बोलिए, प्लस माइनस 2m प्लस n,
जो दो से क्या है बेटा विभाज्य, देखिए दो से विभाज्य है, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या था, दो का गुणज था बेटा, b माइनस सी भी दो का गुणज था, तो a माइनस सी भी क्या आ गया, दो का गुणज आ गया। तो a का b से जो संबंध है b का c से है, वही संबंध a का क्या बेटा c से है। तो इसका मतलब ये संबंध क्या बेटा, तुल्यता संबंध हो गया बेटा, संक्रामक भी हो गया, तो तुल्यता संबंध हो गया बेटा, समतुल्य है, सममित है और क्या है बेटा संक्रामक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा बेटा, क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, आइए बेटा एक एग्जांपल और बताता हूं बेटा आपको। तो विभाज्य और गुणज जो देगा उसमें ऐसा ही करेंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया था बेटा ये 3a + 4b, ठीक है बेटा, 7 से क्या है विभाज्य या 7 का गुणज है बेटा, दोनों का मतलब एक ही होता है ना बेटा, गुणज रहेगा तभी क्या रहेगा विभाज्य रहेगा बच्चा। ठीक है बच्चा, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, देखिएगा बेटा ये क्या कह रहा है बेटा, 3a + 4b 7 से विभाज्य है, हमको क्या सिद्ध करना है बेटा, तुल्यता संबंध, यही आता है ये बेटा इस चैप्टर से। तो 3a + 4b क्या हो गया बेटा, 7 का गुणज हो गया, 7 का गुणज मान लिया इसको मैंने, क्या मान लिया बेटा 7 का गुणज। तो पहला क्या होगा बेटा समतुल्य, तो समतुल्य में क्या बताया बच्चा लोग आपको, दोनों को बराबर कर देते हैं बेटा, मतलब ए ए लिख देंगे ना बेटा, ए ए बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा हमारा संबंध बेटा 3a + 4a, क्या आ गया बेटा 7a, 7 से विभाज्य है कि नहीं बेटा, जो कि 7 से क्या है बेटा, जो कि 7 से, जो 7 से क्या है विभाज्य है। ठीक है बेटा, अगर बी भी लिख देंगे तो भी 7 भी आएगा बेटा, तो 7 से क्या होगा विभाज्य होगा, इसका मतलब ए ए इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा ये समतुल्य हो गया, पर दोनों अवयव बराबर रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है संबंध पे, समतुल्य है मतलब। दूसरा क्या बेटा बताया था सम्मित, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा इसमें सम्मित, इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या करते हैं ए और बी, ए और बी का संबंध क्या है बेटा 3a + 4b 7 का गुणज है। हमको क्या करना है बेटा b और b की जगह r की जगह a की जगह b और b की जगह a करने पर सेम रिलेशन आना चाहिए बेटा, 3b हो गया प्लस क्या बेटा 4a हो गया, समझे बेटा, a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया। अब इसको हमको दिखाना है कि ये 7 का गुणज है बेटा, 7 का गुणज है, तो क्या करिएगा पता है बेटा, क्या करिएगा ये लाने का प्रयास करिएगा जो ऊपर है, ठीक है बेटा, या तो इसको 7 बना दो बेटा, 7 बना दो इसको, दोनों को क्या बना दो 7, कितना बेटा इसको लिख देंगे 7a, इसको कितना बेटा 7b, तो क्या जोड़ना पड़ा क्या घटाना पड़ा बेटा, ये 4 था 7 हो गया, तो 3 घटाना पड़ेगा तब ना 4 होगा बेटा, ये 3 भी है ये 7 भी है, तो कितना घटाना पड़ा बेटा 4 भी घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए ये हो गया 7a + b, ये माइनस क्या बेटा 3a + 4b, समझे कि नहीं बेटा, ये पहले बताओ, ये देखो 4a था, हमने क्या किया a r b लिखा बेटा, b आधे का मतलब क्या बेटा a की जगह b आ जाए, b की जगह a आ जाए, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करिएगा, जितना दिया रहेगा 7 दिया है तो 7 में बदलो बेटा, 5 दिया तो 5 में बदलो, क्या करेंगे इसको 7 में बदल देंगे बेटा, मतलब 4 भी जोड़ दिया इसमें, इसमें 3 भी जोड़ दिया बेटा, 4 भी क्या किया जोड़ा, ठीक है बेटा, इसमें 4 भी जोड़ा तो क्या हो गया 7 भी हो गया, 4 भी घटा दिया बेटा, 4a था, 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बेटा 3a जोड़ना पड़ेगा, 3a घटाना पड़ेगा, ये हो गया बेटा 7a + b हो गया बेटा, और ये तो 7 का गुणज है ही बेटा, तो टोटल राशि क्या आ गई a + b - m बेटा, तो ये क्या बेटा 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है, अर्थात ये सम्मित है बेटा, मतलब a का b से वही संबंध है जो b का a से है बेटा, a का b से क्या संबंध है कि ये 7 से विभाज्य है, b का a से क्या संबंध आ गया 7 का गुणज है बेटा, 7 से विभाज्य है, तो ये क्या हो गया बेटा समतुल्य हो गया बेटा, सम्मित हो गया। अब क्या सिद्ध करेंगे बेटा संक्रामक सिद्ध करेंगे, अगर तीनों है बेटा तभी तुल्यता होगा, अगर तीनों नहीं है तो तुल्यता नहीं होगा बेटा। तीसरा क्या बेटा संक्रामक,
ठीक है बेटा, संक्रामक संबंध देखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, तो क्या बताया था मैंने, ए का बी से जो संबंध है वही संबंध बी का सी से होना चाहिए बेटा। बी का सी से क्या बेटा, वही संबंध होना चाहिए, मतलब ए की जगह बी की जगह सी हो जाए तो संबंध में कोई फर्क न पड़े, मतलब ये 7 का गुणा 0 है बेटा। तो हमको क्या चाहिए, अब एक में सी में वही संबंध होना चाहिए, मतलब जहां पर ए था वहां पर क्या आ जाए बेटा, ए, जहां बी है वहां पर सी आ जाए बेटा। तो कैसे आएगा बेटा, ये देखो थोड़ा सा। ठीक है बेटा, हमको क्या चाहिए बेटा, 3a प्लस 4c चाहिए, दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ दो। तो 3a प्लस क्या हो गया बेटा, 7b प्लस 4c बराबर क्या बेटा, 7m प्लस n। अब देखो हमको चाहिए बेटा a और c चाहिए, तो 3a प्लस 4c बराबर क्या हो गया बेटा, 7m प्लस n माइनस 7b, और 7 कॉमन ले ले बेटा, तो m प्लस n माइनस b हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, a 3a प्लस 4c 7 का गुणा है बेटा, इसका मतलब 7 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, a का b से वही संबंध है जो b का c से, तो a का c से वही संबंध होगा, अर्थात ये क्या हो गया, संक्रमक हो गया बेटा। संक्रमक हो गया तो इसका मतलब क्या बेटा, ये समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, अर्थात ये क्या होगा बेटा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं बेटा, लगाइएगा, पूछिएगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे फिर हम लोग चलेंगे बेटा। ठीक है, इस पर डिस्कशन 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और लगवा देंगे बेटा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेगा वीडियो बेटा, जल्दी फंक्शन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, भराइएगा मत। ठीक है।